गांव फुलवाड़ी में एक पुराना सा बड़ा घर था। उस घर में रहते थे राम प्रसाद और उनकी पत्नी गुलाबो। दोनों के दो बेटे थे, मोहन और सुरेश। मोहन की पत्नी कविता घर की जान थी, नम्र, स्नेही और सबको जोड़कर रखने वाली। अजी, सुनते हो? खाना बन गया है, चलो खा लो। पापा और मम्मी भी आ गए हैं, बस आप रह गए हैं, चलिए। आहा, चलो चलो, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, चलो। कुछ समय बाद छोटे बेटे सुरेश की शादी राधा से हुई। देखो हमारी बहू कितनी सुंदर है, हाय किसी की नजर न लग जाए। राधा सुंदर तो थी, पर उसके मन में लालच और छल भरा हुआ था। शुरू के कुछ दिन राधा ने सबको मीठी बातों से खुश रखा। पिताजी, ये लीजिए आपकी सुबह की चाय। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पर धीरे धीरे उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। सुनो सुरेश, माँ पिताजी के पास इतना पैसा है, लेकिन हमें क्या मिलता है? सब भाभी को ही संभाल के रख रही हैं। अरे राधा, ये घर सबका है, सबको बराबर मिलेगा। तुम मेरी कोई बात समझते हो? लेकिन राधा का मन संतुष्ट कहाँ होने वाला था। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जब गुलाबो माँ बीमार हुई, तो सिर्फ कविता ने ही उनकी दिन रात सेवा की। माँ, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है, ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। ला, खिला दे, अब तो इनसे ही जिंदा रहना है। अरे छोटी बहू, ओ छोटी बहू, है भी या नहीं? ये तो मेरी कोई भी बात नहीं मानती। पर राधा हमेशा काम से बचती रही। बड़ी आई छोटी बहू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस इस घर की जमीन और जेवर चाहिए, बाकी सब परवाह बेकार है। अगले दिन राधा ने गुलाबो से कहा, माँ, अगर आप जमीन और घर का थोड़ा हिस्सा हमारे नाम कर दे, तो हम भी सुरक्षित हो जाएंगे। बेटी, ये घर सबका है, अभी बांटने की बात मत करो। राधा का चेहरा गिर गया, पर हिम्मत नहीं। एक दिन राधा ने आरोप लगाया कि उसकी गहने कविता ने चुरा लिए। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने कोई ले गया। अरे राधा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? देखिए ना, किसी ने हमारे गहने चुरा लिए। क्या? लेकिन घर में से कोई गहने को कैसे ले जा सकता है? हाँ, बाहर का तो कोई घर में चोरी नहीं कर सकता, लेकिन घर का तो कर सकता है। मतलब? यही कि ये गहने कविता ने चुराए हैं। मैं तुम्हारे गहने क्यों चुराऊंगी? मेरे पास वैसे ही बहुत गहने हैं। तो मेरे गहने कहाँ गए? मुझे क्या पता, शायद तुमने ये गहने अपने मायके भेज दिए होंगे। पूरे घर में तनाव फैल गया। मोहन और सुरेश के बीच झगड़ा होने लगा। अब घर की हालत ये हो गई कि अब कोई किसी से नहीं बोलता है और सब अपना अपना काम कर रहे थे। ये सही नहीं हो रहा। एक दिन सुरेश बहुत बीमार हो गया था। ये क्या हुआ? अब हमारे पास पैसे नहीं बचे डॉक्टर को बुलाने के लिए। तब कविता ने ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, अभी कर देता हूँ। घबराइए मत, मैंने दवाई दे दी है, ये कल तक ठीक हो जाएंगे। मेरी फिश। डॉक्टर, मैं देती हूँ तुम्हारी फिश। माँ, भैया, भाभी, मैंने बहुत गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राधा,
लेकिन ये बात याद रखना कि घर वहीं बसता है जहाँ मन साफ हो। हाँ, मैं याद रखूंगी।